अब ज्ञान में हमने सुना है कि माया जो है, माया सब जगह है। माया मतलब पांच विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये बहुत ताकतवर है इस समय में, और ये डिफॉल्ट है। ये अपने आप ही काम करती है। माया मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हमें हमारे सामने कुछ होता है, हमें गुस्सा सोच के नहीं करना होता, तुरंत हो जाता है। ऐसे ही ईगो, ईगो कोई सोच के करता है कि मुझे ईगो दिखानी है, तुरंत आती है। ऐसा क्यों है? ये डिफ़ॉल्ट क्यों है? जबकि कोई अच्छा काम करना होता है, उसमें हमें बहुत सोचना पड़ता है कि नहीं, यहाँ पर मुझे शांत रहना है, यहाँ पर मुझे प्यार दिखाना है, यहाँ पर मुझे किसी को किसी के लिए गुड विशेस करनी है। तो क्यों अच्छाई डिफ़ॉल्ट नहीं है? क्यों विकार डिफ़ॉल्ट है? ये कभी सोचा आपने? और इसका कारण है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग भी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसको हम इस एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। ये पैवलोव ने एक डॉग एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, एक डॉग के सामने कुछ खाना रखा, तो उसकी लार टपकने लगी। अब क्या किया, उसी डॉग के सामने एक बेल बजाई, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, बेल और खाना साथ साथ दिया, तो डॉग की लार टपकने लगी। ऐसा कुछ दिन करने से क्या हुआ, बाद में उन्होंने खाना नहीं दिया और केवल बेल बजाई, तो डॉग की लार टपकने लगी। तो अब देखो, इसको कंडीशनिंग हो गया ना। पहले सिर्फ बेल बजाने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब बेल बजाने से लार टपकने लगी। इसको हम कहते हैं कंडीशन रिस्पॉन्स। अब माया कैसे खेल खेलती है, यहाँ समझेंगे। ये जो हमारी अचीवमेंट्स है, जो हमें प्राप्तियां होती हैं, चाहे वो संबंधों की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, सेहत की प्राप्ति हो, वो एक खाने की तरह है। तो वो हमें अच्छा लगता है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। कौन नहीं चाहता अपने जीवन में सुख पाना, संबंधों में सुख पाना, पदार्थों में सुख पाना, अच्छी सेहत से सुख पाना अच्छी बात है, तो वो हमें अट्रैक्ट करता है। जो बुरे संस्कार हैं वो एक बेल की तरह होते हैं, तो बुरे संस्कार कोई नहीं चाहता। तो बेल बजाओगे, कुछ नहीं होगा, हम नहीं चाहते उसको, हम उससे अट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन माया चालाक क्या करती है, वो दोनों को कंबाइन कर देती है, फूड को और बेल को। मतलब वो क्या करती है कि आपको वो ऐसा दिखाती है कि अगर आप इन विकारों में, बुरे संस्कारों में, जो पांच विकार हैं माया के, उनमें जाओगे तो आपको प्राप्ति होगी। तो क्या होता है कि हम कंडीशन हो जाते हैं, हमें लगता है कि इन विकारों में हम जाएंगे तो ही हमें प्राप्ति होगी। फॉर एग्जाम्पल, क्रोध जैसे एक विकार है। अब हमें कोई काम करवाना है, कोई हमें पदार्थ हासिल करना है, संबंधों में कुछ हासिल करना है, तो हमें लगता है कि क्रोध के साथ ही ये काम होगा। तो माया ने दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया ना, तो हमें लगता है कि बेल बजेगी तो खाना आएगा ही आएगा और हमारी लार टपकेगी। लेकिन समय के साथ क्या होता है, इन ड्यू कोर्स फूड इज रिमूव्ड बट ओनली द बेड संस्कार रिमेन, बट माइंड स्टिल अट्रैक्टेड। मतलब शुरू में तो गुस्सा किया काम हो जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा, गुस्सा करेंगे लेकिन अब काम नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि जो माया है वो अल्पकाल का सुख देती है, मतलब थोड़े समय का सुख देती है, लेकिन बाद में नुकसान करती है। लेकिन क्योंकि अब हम कंडीशन हो चुके हैं, तो अब ना चाहते हुए भी हमारे ऊपर विकार काम करता है। हमें दिख रहा है कि इससे फायदा नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशनिंग हो गई है, तो विकार आएगा और हम उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। और यही होता है, हम ना चाहते हुए भी गुस्सा कर देते हैं, हम ना चाहते हुए भी ईगो में आ जाते हैं, क्योंकि कंडीशनिंग होने की वजह से अब हम अपने आप को रोक नहीं पाते। तो इसीलिए माया डिफॉल्ट हो गई है, मतलब ऑटोमेटिक काम करती है। अब इसके लिए क्या करना होगा, ये ठीक करने के लिए? मतलब बुरे संस्कार, हमें पता भी है कि बुरे संस्कार हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी जीभ लपलपाना, अर्थात उनसे अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह पा रहे हैं। उसके लिए क्या करें? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। समझदार बनो, पहले तो जानो कि बुरे और सही संस्कार क्या हैं, जो मोस्टली हम लोग जानते हैं। एंड स्टॉप सेलिब्रेशन टू द बेल, मतलब अब अपनी लार टपकाना जो विकार है उनके लिए छोड़ दो। मतलब अपने माइंड को इन बैड संस्कार, जो बुरे संस्कार हैं, उनकी तरफ आकर्षित करना छोड़ दो। वो कैसे करेंगे, आगे देखते हैं।